तो आज अभी गुना में और भी सीखना बचा हुआ रह गया था। आज हम आपको सिखा रहे हैं क्यूब करना और क्यूब रूट निकालना। गुना करने के लिए अभी और भी बचा हुआ है, और भी चीज़ों को सिखाएंगे। तो आप ही लोग बोले थे कि गुना और क्यूब, मल्टीप्लिकेशन और क्यूब दोनों सीखना था, तो दोनों साथ लेकर चल रहे हैं। तो चलिए, एक 101 से लेकर 109 तक के संख्याओं का क्यूब करना बड़ा आसान होता है। 101 से लेकर 109 तक के संख्याओं का क्यूब करना बहुत ही काफी आसान होता है। सिखाने के लिए सारे चीज सिखाएंगे, लेकिन ये कंडीशन है, और ऐसे सीखेंगे तो जब इस तरह का चीज रहे तो डायरेक्ट बहुत फास्ट आप कर लेंगे। तो अब हम 101, 102, 103 इस तरह से इन सब का हमें क्यूब करना है। चलिए देखते हैं। हम बड़ा वाला डिजिट का करते हैं, आप छोटा वाला को करिएगा, लेकिन एक छोटा वाला और इन सब बड़ा वाला को हम कर देते हैं। अब जरा आप सीखेंगे, जब भी आपका 101 से लेकर 109 तक के संख्याओं का क्यूब करने का जरूरत पड़ जाए, ऐसे आप किसी भी चीज का कर लेंगे, लेकिन ये स्पेशल केस है। जब भी अगर 101 से लेकर 109 तक के संख्याओं का अगर क्यूब करने की जरूरत पड़ जाए तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिखा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यह स्पेशल केस है और यह 100 के आसपास है, 101 से 109 तक। तो इसमें जब भी आप करेंगे तो हर बार 2 अंक लिखेंगे, हर बार आप 2 ही अंक लिखेंगे। मात्र 3 स्टेप होता है। अब पहला स्टेप का रूल क्या है, दूसरा स्टेप का रूल क्या है, तीसरा स्टेप का रूल क्या है, तो अब सीखना है। पहले 4 का क्यूब करिएगा, पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर पावर 1। मेरा मतलब है कि 4 यहाँ पर आपका डिजिट है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 3 है, 9 है, 8 है, जो भी हो। तो पहले क्यूब करेंगे, सेकेंड स्टेप में यहाँ स्क्वायर करेंगे, थर्ड स्टेप में पावर 1। पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर होता है। एक बार फिर से, तो हम पहले 4 का क्यूब करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 पावर 1 करेंगे। जब आप CI सीखिएगा तो CI में आपको 3 साल का CI निकालने के लिए रेशियो आपका निकालना पड़ेगा। तो यहां पर जो सीखेंगे उसी तरह का कैलकुलेशन CI में भी यूज होता है। इसीलिए यहाँ ये स्पेशल चीज हम बतला रहे हैं। जो यहाँ सीखेंगे तो CI में भी आपका काम आ जाएगा।
तो अभी हम बोले कि पहला बार में पावर 3, दूसरा स्टेप यानी दूसरा बार में पावर 2 और तीसरा बार में पावर 1। अगर केवल ऐसा ही रहता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन ऐसा केवल नहीं है, कुछ और भी इसके साथ है, यही समझना है। हम बोले पहले क्यू करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर पावर 1 करेंगे। पावर 1 बोलिए या ना बोलिए, बात बराबर है। अगर ऐसा ही केवल रहा होता तो कितना अच्छा रहा होता। सीधे बोलते 4 का क्यू 64, बहुत बढ़िया। फिर बोलते 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो आप जल्दी से 16 लिख देते, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और भी कुछ करना है। हम बोले पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1। लागू तो ये होगा, लेकिन थोड़ा सा और भी ध्यान देना है। हम बोले पहले 4 का क्यों 64, अगला बार में 4 का स्क्वायर 16, लेकिन घात के साथ गुना करना पड़ता है। 4 का स्क्वायर पहले क्यू किए तो डायरेक्ट लिखा गया, अगला बार में स्क्वायर करके घात में गुना करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48। अगला बार में पावर 1 करके घात में गुना, तो पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, बात तो बराबर हुआ। पावर 1 लिखेंगे, 4 पर पावर 1 4 ही रहेगा, तो पावर 1 बोलिए या ना बोलिए, बात बराबर। 4 तिया 12, लास्ट में अपने मन से 1। आप दुकान में सामान खरीदने के लिए जब आप छोटे थे, घर से गार्जियन बोले कि जाओ बाबू दुकान में से ये सामान ले लो, तो सामान आप ले लेते थे। जब आने लगते थे तो मोदी जी को बोलते थे, मतलब जहां से दुकान से सामान खरीदते थे तो वहां बोलते थे मगनीमा ना मिलेगा। मगनीमा के नाम पर एक टॉफी, चॉकलेट, लेमन जूस जो भी हो वो देता था। तो वही ये फ्री वाला आपका अपने मन से यहाँ 1 लिख देना है लास्ट में, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर से इसी को एक बार फिर से फिर हम उधर कर रहे हैं, एक बार और। इसमें जब भी लिखेंगे तो हर बार आप 2 अंक लिखिएगा, जब भी लिखेंगे तो हर बार आप 2 अंक लिखेंगे। पहले क्यों, फिर स्क्वायर, फिर पावर 1, पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1, पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1। तो बोले पावर 3 मतलब 4 का क्यू 64, जब भी लिखेंगे हर बार 2 अंक। अगला बार पावर 2, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन घात के साथ गुना, 4 का स्क्वायर 16, 16 48। लास्ट में पावर 1, अब 1 करिए या ना करिए, सीधा 4 तिया 12, लास्ट में अपने मन से 1, बस ये हो गया। इस तरह से अब आप कर सकेंगे। तो चलिए हम इसको पहले करते हैं। अब बोलिए सिर्फ इसका खेल है, क्यों ऐसा होता है ये सारे चीज एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम पहले बता देंगे कि क्यों ऐसा होता है, तो फिर आप इस तरह से ना करके कुछ और करने लगिएगा, जो कि उसके अपेक्षा ये फास्ट है। लेकिन होता क्या है कि जो आसान लगता है उसी चीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर हम पहले बता देंगे उसको तो आप उसी तरह से करना शुरू करिएगा, जबकि बस ये सीख गए तो फिर यही ज्यादा फास्ट होगा। इसीलिए उसको हम बाद में बताएंगे, पहले आप सीख जाइए और इसी से अभ्यास भी कर लीजिए। अब हम बोले कि यहाँ पर 9 का क्यू होता है 729। आपको हर हाल में स्क्वायर कम से कम 40 तक, अगर ना कुछ तो कम से कम तो 35 तक जरूर याद रहना चाहिए। और इससे ढेर सारे फायदा है। जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में जैसे अब अल्फाबेट रहता है तो ABCDE इसका स्थान आपको याद रखना पड़ता है, तो लोग ट्रिक सिखाते हैं। जबकि हम कहते हैं कि उसको ट्रिक से अगर आप निकालिएगा कि टी का कैमा स्थान है तो अब उसी में आप उलझे रह जाएंगे। लेकिन वो चीज टी का मतलब डायरेक्ट 20 याद है, तो आप सीरीज का क्वेश्चन जब बनाइएगा तो अगला स्टेप आपका दिमाग डायरेक्ट देखते के साथ सोचेगा और वो फास्ट कैलकुलेट कर देगा। इसीलिए कुछ कुछ जगह पर कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको स्क्वायर करने के लिए अगर आप 40 तक याद रखते हैं, क्यू 15 तक और फिर 20 और 21 का याद रखना है।
20 तो अपने आप याद रहेगा, 21 को एक याद रख लीजिएगा, तो क्यूब 15 तक, फिर 20 और 21 को इतना याद रखना है। इससे आपको रीजनिंग का सीरीज का क्वेश्चन बनाइएगा, हालांकि सीरीज मैथ में भी पढ़ना होता है, तो मैथ का अप्रोच कुछ और होता है, रीजनिंग का अप्रोच कुछ और होता है, दोनों मिला दीजिएगा तो बिल्कुल सटीक चीज आप सीख लीजिएगा। उसके बाद एक रीजनिंग में होता है फाइंड मिसिंग वन, तो वहां पर भी अगर ये याद रहेगा तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने में काम आता है, इसलिए याद रखिएगा, सब जगह काम आएगा। बोले 9 का क्यूब 729, हासिल बच गया 7, लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में रखिएगा, लेकिन हम लिख दिए। पहला बार में क्यूब, अगला बार में स्क्वायर करके घात में गुना, तो बोले 9 का स्क्वायर 81 तिया, अब 81 तिया अलग लिख कर गुना नहीं करिएगा, डायरेक्ट बोलिए 81 तिया, 81 को पढ़िए 80 और 1, तो 80 तिया तो पढ़ ही सकते हैं, 8 तिया 24, एक शून्य था 240, और 1 तिया 3, तो हो गया 240 और 3 243, और हासिल भी 7 था। हम बोले कि यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 थी, तो 8 तिया 24, 240, 3 243 और 7 250, हर बार 2 अंक लिखेंगे, हासिल बच गया 2। अगला बार में पावर 1 लिखिए ना, लेकिन 9 तिया 27 और हासिल 2 29, लास्ट में अपने मन से एक और करते हैं। बोले 8 का क्यों होता है 512, हासिल आपका बच गया 5। अगला बार में स्क्वायर करके घात में गुना, 8 का स्क्वायर 64 तिया, 64 को पढ़ेंगे 60 और 4, तो 60 तिया 6 तिया 18 180, 4 तिया 12 180, 12 192 और हासिल 5 197, हासिल बच गया 1। लास्ट में डायरेक्ट गुना, 8 तिया 24 और हासिल 1 25, लास्ट में अपने मन से 1, बस हो गया। अब जल्दी से आप इसको एकदम स्पीड में कैलकुलेट करिए, पहले दिक्कत होता है तो हम फिर बोलते हैं, तो फिर समझ में आ जाना चाहिए। चलिए प्यारे, जल्दी से सॉल्व करिए। कोई लिख रहे हैं बारिश बहुत हो रही है। बारिश होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा होने के वजह से नुकसान होने का भी संभावना है। बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, बहुत फास्ट करिए, स्पीड में करिए, बहुत जल्दी से करिए। टाइम ज्यादा लग रहा है, फास्ट कीजिए। चलिए प्यारे, हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब हम भी कर लेते हैं भाई।
मिला लीजिएगा, सही है आपका कि डिसमिस है, देख लेंगे। चलिए देखते हैं। एक का क्यों होता है एक, दो अंक बनाने के लिए शून्य डाल दिए, फिर एक का स्क्वायर एक, एक तिया तीन, दो अंक बनाने के लिए शून्य, लास्ट में पावर एक लिखिए या ना लिखिए, एक तिया तीन, लास्ट में अपने मन से एक हो गया। बोलिएगा दो का क्यों आठ, अगला बार में स्क्वायर करके घात में गुना, दो का स्क्वायर चार, चार तिया 12। बोलिए लास्ट में डायरेक्ट ही गुना कर लिए, दो तिया 6, लास्ट में अपने मन से एक, बस हो गया। तीन का क्यों 27, तीन का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, फिर बोलिए तीन तिया 9, दो अंक बनाने के लिए शून्य, लास्ट में अपने मन से एक। बोलिए पांच का क्यों होता है 125, हासिल बच गया एक, पांच का स्क्वायर 25 तिया 75 और हासिल एक 76, फिर 5 तिया 15, लास्ट में अपने मन से एक। छो का क्यों 216, हासिल बच गया आपका 2। 6 का स्क्वायर 36 तिया 108, जिनको नहीं टेबल पढ़ने आएगा 36 का तो पढ़िएगा 30 और 6, तो 30 तिया 90 या 6 तिया 18 यानी 108, और हासिल भी 2, 110, तो 2 ही अंक लिखना है, हासिल बच गया एक। फिर डायरेक्ट ही घात में गुना, 6 तिया 18 और हासिल 19, लास्ट में अपने मन से एक, बस हो गया। तो अब ये भी कर लिए, लाइए कर ही देते हैं। 7 का क्यों 343, हासिल बच गया 3, अगला बार में स्क्वायर करके घात में गुना, 7 का स्क्वायर 49 तिया, तो 50 रहता तो 50 तिया 150, एक कम है तो 3 गुना में 3 कम, 150 से 3 कम, लेकिन फिर 3 हासिल जोड़ेंगे तो फिर वही हो जाएगा, यानी 150, हासिल हो गया एक, फिर 7 तिया 21, एक 22, लास्ट में अपने मन से एक। अब आप ये सीख गए तो ये 100 के आसपास था, 100 में 2 शून्य हो रहा था, इसलिए पहला बार में आप जब भी लिख रहे थे 2 अंक लिख रहे थे। अब हम 10 के आसपास करेंगे तो यही चीज करेंगे, लेकिन पहला बार में आप एक ही अंक लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक शून्य होता है, तो जब भी लिखेंगे पहला बार में एक अंक लिखेंगे। तो अब यही वाला रूल फिर से अप्लाई होगा 11 से लेके 19 तक में, अब यही रूल लागू होगा, बस हम एक बना रहे हैं, बाकी आप बना लीजिएगा फटाफट। तो ये भी आपका अब हम बोले कि यही रूल अप्लाई होगा 11 से लेकर के 19 तक में। अब फटाफट आप कर सकेंगे, तो अब हम ना भी बोलेंगे तो आप कर दीजिएगा। 11 का क्यों करना है, अब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर हम बोले कि 15 तक याद रखना है, अगर ना भी याद रहे तो आप इससे कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा ये झोल झाल नहीं है, बहुत एकदम साफ सुथरा है, बहुत आसान है, फास्ट हो जाएगा। याद तो करने के लिए कर ही लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं, सामने में जब आता है डिजिट, तो उस समय तुरंत भूल जाते हैं। पहले से तो माइंड में रहता है, जब सांप आपके सामने आ जाता है तो कैसे मारेंगे वो तरीका ही भूल जाते हैं। सप्पा जाता है बिल में, तब कहते हैं इसको तो ऐसे ही होर देते। तो वही बात है, एग्जामिनेशन हॉल में आपका एफिशिएंसी घट जाता है, हड़बड़ी में रहते हैं, तो वहाँ पर याद नहीं रहता है। तो चलिए अब 11 से लेके 19 तक में यही रूल अप्लाई हो जाएगा। बस एक हम करते हैं, फिर आप करिएगा। हम बोले कि ये 4 का क्यों करिएगा, वही चीज, पहले क्यों
फिर स्क्वायर करके घात में गुना, फिर पावर 1 करके घात में गुना। वही चीज पहले क्यों, फिर स्क्वायर, फिर पावर 1, पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1। तो पहले हम क्यों करते हैं, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, पावर 1 बोलिए या ना बोलिए, तो फिर बोले डायरेक्ट घात में गुना। पहले क्यों, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, फिर डायरेक्ट ही घात में गुना, फिर लास्ट में अपने मन से 1। लेकिन इसमें आपको 2 डिजिट लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम बोले कि ये 2 डिजिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 ही डिजिट लिखना है। तो अब बच्चे की तरह अब हमें करने की आवश्यकता नहीं, अब जल्दी से आप कर लीजिएगा। बोले 4 का क्यों 64, हासिल बच गया 6, यहां 1 ही डिजिट लिखना है। 4 का क्यों 64 के 4, हासिल बच गया 6। अगला बार में स्क्वायर करके घात में होना, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 48 और हासिल 1, हासिल 6 था। 4 का क्यों 64 के 4, हासिल बच गया था 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 48 और 6 54, 54 के 4, हासिल बच गया आपका 5, फिर डायरेक्ट ही घात में गुना। 4 तिया 12, 5 17 के साथ हासिल 1 है, ध्यान रखिएगा। और अपने मन से 1 लिखना था, अपने मन से यहाँ पर 1 लिखना था, लेकिन हासिल वाला 1 भी तो यहाँ जुटेगा। तो अब 1 ना लिखकर अब यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से हम बोले कि पहला बार में क्यों, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, फिर डायरेक्ट ही घात में गुना, फिर लास्ट में अपने मन से 1। तो 4 का क्यों 64 के 4, हासिल बच गया आपका 6। अगला बार में स्क्वायर करके घात में गुना, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 48 और 6 54 के 4, हासिल बच गया आपका 5। फिर बोलिए डायरेक्ट घात में गुना, बोलिए 4 तिया 12 और 5 17, 4 तिया 12 और 5 17 के साथ हासिल बच गया 1। तो 1 अपने मन से, 1 हासिल, तो 1 1 2 आप कर सकेंगे। तो अब आपसे हो जाएगा। चलिए एक और कर देते हैं इसको, तो कंफ्यूजन आपका मिट जाएगा। तो देखिए पहले क्यों, 1 का क्यों 1 ही अंक लिखना है, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, 1 का स्क्वायर 1, 1 तिया 3, फिर हम बोले डायरेक्ट ही घात में गुना, या पावर 1 बोलिए या ना बोलिए, तो 1 तिया 3, लास्ट में अपने मन से 1, बस हो गया। 11 का क्यों 1331। अब जल्दी से इन सब को अभी तुरंत कीजिए, एकदम फास्ट, बहुत स्पीड में करिए। दिक्कत हो रहा है तो फिर हम तुरंत करते हैं। रिपीट करिए, कर देते हैं फिर से। अभी हम सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा। समझने में दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये सब डायरेक्ट हम बतला रहे हैं, फिर पूरा डिटेल से भी बतलाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
फास्ट फास्ट करिए। चलिए कर लिए, ठीक है। अब हम भी कर देते हैं। बोलेंगे 2 का क्यू 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 2 तिया 6 व 1 7 लास्ट में 1। बोलिए 3 का क्यू 27 के 7 हासिल बच गया 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 और 2 29 के 9 हासिल बच गया 2। फिर 3 तिया 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, लास्ट में अपने मन से 1, तो इधर हासिल भी 1 था तो 1 1 2। नेक्स्ट हम बोले 5 का क्यू 125 हासिल बच गया 12, 5 का स्क्वायर 25 तिया 75। बोले 5 का क्यू 125 हासिल बच गया 12, 5 का स्क्वायर 25 तिया 75, 75 और 12 तो 75 और 2 77 और 10 87, 87 के साथ हासिल बच गया 8। फिर 5 तिया 15, 8 23 के 3 हासिल 2 है, तो अपने मन से 1 लिखेंगे, लेकिन हासिल 2 जोड़िएगा तो 1 + 2 यानी 3, बस हो गया। 6 का क्यू 216 तो हासिल बच गया प्यारे 21, स्क्वायर करके घात में गुना, 6 का स्क्वायर 36 तिया 108, 108 और 21 129 के 9 हासिल बच गया 12। फिर 6 तिया 18 12 30 के 0 हासिल बचा हुआ 3, फिर अपने मन से 1 और हासिल 3 तो 3 1 4, इस तरह से कर दीजिएगा। चलिए उधर देखते हैं। अब डिजिट जब बड़ा आ जाएगा तो ये सब छोटा छोटा था तो बहुत इसी से लिखने में आपको हुआ, लेकिन जब डिजिट बड़ा रहा तो बार बार हासिल लिखना पड़ता है। उसके लिए और भी हम आपको तरीका बतला रहे हैं, जिससे कि कुछ भी डिजिट रहेगा तो करेंगे, लेकिन वही कि लिख कर करना पड़ेगा। तो ये सब चीज है कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 7 का क्यू 343, 343 तो हासिल बच गया 34। अगला बार में स्क्वायर करके घात में गुना, 7 का स्क्वायर 49 तिया, 50 रहता तो 50 तिया 150, 1 कम है तो 3 गुना में 3 कम होगा तो 150 से 3 कम यानी 147। तो बोले 7 4 11 का 1 हासिल 1, इधर बच जाएगा 14 3 17 1 18 तो हासिल हो गया 18। बोलिए 7 तिया 21 और 18 तो 21 8 29 और 10 39 के 9 हासिल बच गया 3, लास्ट में अपने मन से 1 और हासिल 3 तो हो गया 4। इस तरह से कर दीजिएगा। 8 का क्यूब 512 तो अब हासिल आपका बच गया 12। दिक्कत है तो हासिल लिख दीजिएगा, ना भी लिखेंगे तो मन में भी कर सकते हैं। 8 का क्यूब 512, अगला बार में स्क्वायर करके घात में गुना, 8 का स्क्वायर 64 तिया तो 64 को पढ़ेंगे 60 और 4 तो 60 तिया 6 तिया 18 180 4 तिया 12 192, 180 12 192, 192 और 12 तो 192 2 94 और 10 104, 104 के लिए बच गया 4, हासिल हो गया 10। 8 तिया 24 और 10 34 के 4 हासिल 3 तो अब 3 1 4 गड़बड़ हो गया। 1 सेकेंड, इससे ये छोटा कैसे हो सकता है भाई? मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, कर दूं फिर से। मिस्टेक कहाँ हो गया? क्यों उसमें मिस्टेक हो गया? कोई बात नहीं, फिर से कर देते हैं। इधर ठीक है। बोले 8 का क्यू होता 512, हासिल बच गया, सॉरी यही गड़बड़ हो गया, 512 तो 2 लिखाएगा ना,
हासिल बच गया 51, यही मिस हो गया था। चलिए ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 64 तिया तो 60 तिया 180 या 4 तिया 12, 192, 192 और 91, 2 1 3, इधर हो गया 19 5 24। चले 24 बच गया। इसके लिए हम और भी तरीका बता रहे हैं, बार बार हौच पौच होने से बच जाइएगा। 8 तिया 24 और 24 48 के 8 हासिल हो गया 4। तो बोलिए पहले से 1 है और उधर हासिल 4, तो 4 1 5, इस तरह से हो जाएगा। चलिए ठीक है, चेक भी कर सकते थे। देखिए हम चेक करते हैं। 7 1 8 कैंसिल नहीं हुआ, तो क्यू करने के लिए कह रहा था, तो 8 का क्यूब 512, तो 512 का मतलब होता है 5 1 6 2 8, तो इधर 8 बचा तो उधर भी 8 बचना चाहिए। नो कैंसिल, 4 3 7 1 8, 8 इधर बच रहा, बिल्कुल सही है। तो आप चेक भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ये 9 एलिमिनेटिंग रूल लगाकर एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा, और अगर क्वेश्चन डायरेक्ट इससे रिलेटेड रहेगा तो ये सब कोई स्टेप नहीं लगाना, विदाउट स्टेप 9 एलिमिनेटिंग रूल से ही आप कर दीजिएगा। तो वहां पर क्वेश्चन पहले आएगा तभी तो बतलाएंगे कि वहां पर डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे। लेकिन बीच बीच में कभी कभी जरूरत पड़ता है कैलकुलेट करने के लिए भी, तो इसलिए इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो अब ये डिजिट जब बड़ा बड़ा इधर आ रहा है तो ऐसे लिखने में परेशानी है, तो इसको और स्मूथ बनाने के लिए फिर हम और भी तरीका सिखा रहे हैं। अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, पहले आप सारे चीज सीख लीजिए, उसके बाद कुछ भी रहेगा हो जाएगा। लेकिन ये सब छोटा है तो इसी से फास्ट होगा। चलिए अब 9 का क्यों होता है 729, 729, तो आपका बच जाएगा हासिल 72। 9 का स्क्वायर 81 तिया, 9 का स्क्वायर 81 तिया तो 80 रहता, तो 8 तिया 24 पर 1 240 और 1 तिया 3 243, तो 243 और 72, तो इधर हो गया 3 2 5 और इधर 7 4 11 2 1 3 31, 9 तिया 27 और 31, 27 1 28, 28 और 30, 28 के जगह 30 रहता तो 30 30 60, लेकिन 2 कम है तो 58 का 8 हासिल बच गया 5। अब लास्ट में अपने मन से 1 और हासिल 5, तो हो गया 6। इस तरह से आप कर सकेंगे। तो अब आशा करते हैं कि आप फटाफट कर सकते हैं। कैंसिल भी कर सकते हैं। 9 कैंसिल, 1 का क्यू 1 हुआ, 1 का क्यू 1, 9 कैंसिल हुआ, 1 बचा, क्यू करने के लिए कहा तो बोलिए 9 कैंसिल, 8 1 9, यहाँ 4 बचा, 4 अच्छो 10, 9 कैंसिल 1 बच गया, तो सेम चीज है, हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकेंगे। तो ये आप सीख गए। अभी बेसिक चीज भी सिखाते हैं। सामान्य तरीका से 2 अंकों की संख्या का क्यों करना। पहले आराम से जो जल्दी जल्दी हो सकता है उसको सिखा देते हैं, लास्ट में पूरा प्रोसेस के साथ लिखते हैं कि कैसे करिएगा। तो जो चीज डायरेक्ट हो सकता है उसके लिए उतना लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले हम इसी सब को डायरेक्ट बतला रहे हैं। तो चलिए प्यारे, आप जल्दी से सीखिए। तो फटाफट कैसे ये सब छोटा छोटा रहेगा तो आप कर सकेंगे, तो वो तरीका हम आपको सिखा दे रहे हैं। चलिए, इसका डायरेक्ट भी रूल है, आगे सिखाएंगे। चलिए देखते हैं। ध्यान देना है, इसको सीखना है। इसका डायग्राम इस तरह से यू का आकृति बन जाता है।
क्या बन जाता है जो हम सिखा रहे हैं? अगला बार में स्क्वायर करके सब में गुना, फिर ऐसा ही कुछ डिजाइन बन जाएगा। तो जरा सीखिए ये क्या डिजाइन है भाई, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम बोले इसमें पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर पहला स्टेप। एक बार फिर से, जब आप स्क्वायर करने के लिए सीख रहे थे, मान लेते हैं कि हमें 32 का स्क्वायर करना है, ठीक है? तो स्क्वायर के लिए रूल था कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और दूसरा स्टेप के बाद फिर वापस लौट जाते थे पहला स्टेप पर, यही रूल था। तो एक स्टेप और 2 स्टेप, मात्र 2 स्टेप सीखना था। तो जो ये वाला है वही स्टेप ये है, शुरू में लगाते थे इसलिए बोलते थे पहला बार में पहला का स्क्वायर। ये अंतिम में बोलना था इसलिए बोलते थे अंतिम में अंतिम का स्क्वायर। तो पहला बार में पहला का स्क्वायर, दूसरा स्टेप का रूल था सबों का गुना, लास्ट में लास्ट का स्क्वायर। तो ये दोनों स्टेप सेम है, शुरू में लगाते थे पहला स्टेप, अंतिम में लगाते थे, तो उसी चीज को बोल देते थे अंतिम में अंतिम का स्क्वायर। अब इसमें भी 2 स्टेप सीखना था, इसमें भी 2 सीखना, लेकिन दोनों का डिजाइन चेंज है। फिर से 2 का स्क्वायर 4, 2 तिया 6, 2 ने 12 का 2 हासिल 1, 2 अंक का था 2 हो गया, पीछे से छोड़ दिए। 3 का स्क्वायर 9, 1 10, ऐसे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्यू करना है, ये क्यूब है। तो क्यूब में प्यारे ये जो स्टेप होगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर रिपीट होगा दूसरा स्टेप, फिर लौटेंगे पहला स्टेप पर। तो ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, 2 ही स्टेप सीखना है, लेकिन ये पहला डिजिट पर लगाना है, फिर दूसरा के लिए फिर वही वाला स्टेप होगा, लेकिन इधर वाला डिजिट पर लगाना है, इस पर लगाना है, फिर इधर वाला पर लगाना है। तो पहला स्टेप इस पर, फिर दूसरा स्टेप इसी पर लगाना है, फिर इधर वाला पर दूसरा स्टेप, फिर वापस लौटना है पहला स्टेप पर। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम करते हैं तो आप सीख जाइएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत स्पीड में हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है बस। तो अब आप कर सकेंगे, ध्यान दीजिए। अभी हम बोले पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर वापस लौटना दूसरा पर, फिर वापस लौटना पहला पर। तो ये पहला स्टेप इस पर लगाएंगे, दूसरा स्टेप भी इसी से लगाएंगे, ये दूसरा स्टेप इधर वाला पर अप्लाई करेंगे, फिर ये वाला इसी पर अप्लाई करेंगे। अब क्या है यहाँ स्टेप? जब स्क्वायर करने के लिए सामान्य तरीके से सिखा रहे थे तो बोलते थे पहला बार में पहला का स्क्वायर। स्क्वायर वहां बोलते थे इसलिए कि हमें स्क्वायर ही करना था, यहां तो हमें क्यों करना है, इसलिए बोलेंगे पहला बार में पहला का क्यों। वहां स्क्वायर करना था तो बोलते थे पहला बार में पहला का स्क्वायर, और उसमें दूसरा स्टेप का रूल था सभी में गुना। लेकिन यहाँ पहला बार क्यों करना तो बोलेंगे पहला बार में पहला का क्यों। दूसरा बार में सबका गुना होगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा और भी कुछ होगा, क्योंकि स्क्वायर में छोटा होता है, क्यों करेंगे तो स्टेप उसमें बढ़ जाता है। तो अब क्या होगा सीखिए। बोलेंगे पहला बार में पहला का क्यू 2 का 8, क्यू 8 क्यू करना है, 2 का क्यू 8। दूसरा बार में स्क्वायर करके सभी में गुना। फिर से इसी पर आपको रूल लगाना है, पहला बार में पहला का क्यू, दूसरा बार में इसी का स्क्वायर करने के बाद सभी में गुना। लेकिन जब स्क्वायर सीख रहे थे तो सीधा बोलते थे सबका गुना, लेकिन यहां है कि स्क्वायर करके सभी में गुना। तो 2 का क्यू 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 के 6, हासिल बच गया 3। अब इधर वाला पर वही रूल लगाइएगा,
तो अब ये वाला अंक पर नहीं बल्कि इस पर लगाएंगे, तो अब वही रूल लगाना है। तो दूसरा स्टेप लगेगा पहले, फिर पहला स्टेप, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, फिर दूसरा। तो दूसरा में इधर क्या रूल था, स्क्वायर करके सभी में गुना। तो चलिए यही रूल यहां लगाएंगे, स्क्वायर करके सब में गुना। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 और हासिल भी 3 था। 54 और 3 57 के साथ हासिल 5। लास्ट में बोलेंगे लास्ट का क्यू, 3 का क्यू 27 और 5 तो हो गया 32। फिर से एक बार और क्लियर हो जाएगा, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक बार फिर से, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर वापस दूसरा स्टेप, फिर वापस पहला स्टेप। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, दो ही गो तो स्टेप सीखना, ये तो वापस आए फिर ये वापस आ गए। तो पहला स्टेप का रूल है पहला बार में पहला का क्यू। दूसरा स्टेप का रूल है पहला का ही स्क्वायर करके सभी में गुना, बस हो गया। पहला बार में पहला का क्यू, दूसरा बार में स्क्वायर करके सभी में गुना, फिर उस तरफ वाला डिजिट पर यही वाला रूल अप्लाई कर दीजिएगा। तो पहला दूसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो पहला स्टेप का रूल अप्लाई करिए, 2 का क्यू 8, अगला बार में स्क्वायर करके सब में गुना, 4 तिया 12, 12 तिया 36 के 6 हासिल 3। फिर इधर वाला का स्क्वायर करके सब में गुना, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 18 तिया 54 और हासिल 3, 57 के साथ हासिल 5। लास्ट में लास्ट का क्यू, 3 का क्यू 27 और 5 हो गया 32, बस हो गया। चलिए तो अब हम 1-2 और कर लेते हैं। यहां आइए, ठीक है, अब स्टेप सीख गए। चलिए ये दोनों गलती से सेम लिखा गया है तो एक को हटा देते हैं। चलिए इसी चीज को अब यहां हम कर रहे हैं, जरा गौर करिएगा। 3 का क्यू 27 के साथ हासिल बच गया 2, अगला बार में स्क्वायर करके सभी में गुना। अब यहां समझना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौ 36, 36 तिया। अब 36 का टेबल अगर ना पढ़ने आए तो फिर रुकावट हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर कैसे पढ़िएगा। एक बार फिर से हम क्या बोल रहे हैं जरा गौर करिएगा। पहला स्टेप का रूल है पहला बार में पहला का क्यू, 2 का क्यू 27 के साथ हासिल बच गया आपका 2। अगला बार में इसी को स्क्वायर करके सभी में गुना। तब बोलिए 3 का स्क्वायर 9, 9 चौ 36 तिया। दिक्कत होगा तो पढ़ेंगे 36 को 30 और 6, 30 तिया 90, 6 तिया 18 तो 108। अब ऐसे भी नहीं पढ़िएगा, हमारा रूल क्या था दूसरा स्टेप का, तो पहला का स्क्वायर करके सभी में गुना। अब यही करना, हम 36 तक पहुंचने ही नहीं देंगे तो टेबल पढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे, जो समझिए। हम बोले 3 का क्यू 27 के साथ हासिल 2, अगला बार में स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, बाकी सब में गुना करते हैं। तो ऐसे हम चले, या तो फिर 3 का स्क्वायर 9 फिर इधर से गुना करते हुए आ जाए, बात तो बराबर है। तो 3 का स्क्वायर 9 फिर 3 चौ 12, बर नमा 78 से 12 का तो टेबल पढ़ने आएगा ही ना। हम अगर इधर से चलते, अगर हम इधर से चलते तो 3 का स्क्वायर 9 चौ 36, अब 36 का टेबल पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। लेकिन हम इस तरह से पढ़ते, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 चौ 12, बरनमा 78 से 108 और हासिल 2 110 के 0, हासिल बच गया आपका 11। फिर इधर वाला डिजिट पर वही रूल अप्लाई करिएगा, हासिल ध्यान में रखेंगे 11 है। अब बोलिए इधर वाला का स्क्वायर करके सभी में गुना। तो अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 48 तिया। पढ़ने में आपको दिक्कत हो जाता तो अब ऐसे पढ़िए, 4 का स्क्वायर 16, 3 तिया 9, तो 16 नमा, तो बोलिए 16 नमा 44 से 144 और हासिल 11, 144 और 11 155, 144 1 45 10 55, 155 के 5 हासिल 15। फिर बोलिएगा 4 का क्यों 64, 64 और 15, 64 10 74 और 5, बस हो गया।
एक बार और, बहुत ज्यादा बार बोल दिए इस बार, अब कम बोलेंगे डायरेक्ट। अब जरा गौर करिएगा, इसी चीज को हम बोल रहे हैं फिर से, लेकिन इतना अब बोलेंगे नहीं डायरेक्ट। क्या किए जो हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 का क्यू 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 चौ 12, बरनमा अठोतल से 108, और हासिल भी 2 था तो हो गया आपका 110 के शून्य, हासिल बच गया 11। फिर बोलिए 4 का स्क्वायर 16 तिया 48 तिया, दिक्कत है तो 4 का स्क्वायर 16, 3 तिया 9, 16 9 44, 144 और 11, 155 के 5, हासिल बच गया 15। 4 का क्यू 64 और 15, 64 10 74, 74 और 5, तो ये हो गया। शायद आप समझ पाए होंगे। दिक्कत है तो फिर 1 2 और करते हैं। एक लिख रहे हैं, क्लास में हमको डेंगाते थे, तो हम दुश्मनी निकालने के लिए नहीं डेंगाते थे। एक चीज आप फील किए होंगे, हम उसी लोगों को डेंगाते हैं जो डेंगाने के लिए राजी रहते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं और किसी दिन होमवर्क पूरा नहीं करते हैं तभी मारते थे। तो हम इसलिए नहीं मारते थे कि दुश्मनी निकालना रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम मारते थे तो सिर्फ एक ही कारण से मारते होंगे कि मारने के बाद आप अच्छा कर सके। तो प्यारे, आप ये नहीं सोचिए कि हम क्यों मारते थे। आप पढ़ने में जरूर ठीक होंगे हमारे नजर में, इसीलिए हम आपको मारते थे कि और बहुत ठीक हो जाइए। तो अभी तक मारे आपको याद है ही। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से आप इसको कैलकुलेट करिए। दिक्कत होता है तो फिर हम करते हैं, दिक्कत होता है तो फिर हम करते हैं, डरिएगा नहीं। फिर एक तरीका और हम बतलाएंगे जिसमें लिख लिख कर करना है, लेकिन जब छोटा छोटा रहे तो डायरेक्ट किया जा सकता है, तो लिख कर क्यों परेशान होंगे। ऐसे डायरेक्ट लिखा जाता है, स्पीड बढ़ जाएगा। दिक्कत वाला चीज को लिख लिख कर फिर हम सिखा देंगे अगले क्लास में, डरिए नहीं। सिर्फ जल्दी से पहले इसको करिए, फिर हम कर देंगे, उसके बाद इसको करिएगा। बस ये 3 आप करिए, उसके बाद फिर उधर करिएगा। बामन को कर दीजिए, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, इन तीनों को हम करते फिर उसको आप करिएगा, ठीक है। अब छोड़ दीजिए, पहले देखिए एक बार फिर से। स्टेप सिर्फ इतना ही है, पहला बार में पहला का क्यू, दूसरा बार में पहला का स्क्वायर करके सब में गुना, फिर इधर वाला का स्क्वायर करके सब में गुना, फिर लास्ट में लास्ट का क्यू। बस यही तो है आपका स्टेप। तो अब देखिए दिक्कत है तो हम करते हैं। बोलिए 2 का क्यू 8, फिर इसी को स्क्वायर करके सभी में गुना। तब बोले 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, 20 तिया 60 के शून्य, हासिल बच गया 6। बोले इधर वाला का स्क्वायर करके सब में गुना। तब 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, 50 तिया 150 और हासिल 6, 156। 156 का 6, हासिल बच गया 15। लास्ट में लास्ट का क्यू, 5 का क्यू 125 और 15 140।
यहां उलट के गुना इसलिए कर रहे थे जब रुकावट होता है तब, लेकिन सीधा सीधी रहे तो सीधा सीधी बढ़ेंगे। आप रास्ते पे चलते हैं, रास्ता साफ सुथरा रहता है तो सीधा चलते हैं, अगर सामने में गड्ढा आ जाता है तो फिर टर्न होकर चल जाते हैं, लेकिन आप रुकते नहीं हैं। तो वही काम यहां करना, सीधा है तो सीधा चलेंगे, अगर वहां पर थोड़ा दिक्कत हो जाए तो घूम के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से एक बार 3 का क्यू 27 के साथ हासिल बच गया 2, ये मन में रखना या हाथ को ऐसे रखना है। अगला बार में स्क्वायर करके सब में गुना, 3 का स्क्वायर 9 पंचे 45 तिया, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो उसी चीज को घूम जाएंगे थोड़ा सा। बोले 3 का स्क्वायर 9 पंचे 45 तिया, दिक्कत हो रहा है तो ऐसे पढ़िए, 3 का स्क्वायर 9, 3 पंचे 15, 15 नम 35 से 15 का टेबल तो सबको एवे करता है। तो बोले 3 का स्क्वायर 9, 3 पंचे 15, 15 नम 35 से 135 और 2 137 के साथ हासिल बच गया आपका 13। अब बोलिएगा फिर इधर वाला का स्क्वायर बाकी सब में गुना, 5 का स्क्वायर 25 और 3 तिया 9, 25 नम 225, 225 और 13, 225 और 10 235 और 3 238, 238 हासिल बच गया 23। 5 का क्यू 125, 125 और 23, अगर ये भी 25 रहता तो 125 25 150, लेकिन 2 कम है तो हो गया 148। इस तरह से कर दीजिएगा तो अब शायद आप कर पाएंगे, शायद अब आप कर पाएंगे। 2 का क्यू हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौ 16, 16 दूनी 32 के 2 हासिल बच गया 3। फिर बोलिए 4 का स्क्वायर 16, 2 दूनी 4, 16 चौ 64, 64 और हासिल 3, 64 और 3 67 के 7 हासिल 6, 4 का क्यू 64, 64 और 6 70। तो इस तरह से कर, स्क्वायर नहीं है क्यू है। चलिए हो गया। मिस हो गया, मिस हो गया, क्या मिस हुआ देख लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, वो चेक भी कर सकते थे। चलिए अब मिटा दिए तो कोई बात नहीं, मिस हो गया तो कर देते हैं। 2 का क्यू हो गया 8, कोई बात नहीं, 2 का क्यू 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौ 16, 16 48, 8 हासिल बच गया। अच्छा ठीक है, 2 का क्यू 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौ 16, 16 48 के 8 हासिल बच गया 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 दूनी 6, अच्छा 2 यहाँ लिखा हुआ था इसीलिए मिस हो गया था। बोलिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 दूनी 6, 16 छक 96 और 4 100 के 0 हासिल बच गया 10। अब बोलिए 4 का क्यू 64 और 10 74, बस हो गया। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए तो आप चेक भी कर सकते हैं। हम बोले 8 1 9 कैंसिल, 7 7 यहां से और 2 यहां से, 7 2 9 कैंसिल, 2 और 7 9 कैंसिल, इधर 4 2 6 कैंसिल नहीं हो सका तो क्यू करने के लिए कहा था, 6 का क्यू 216, अब कैंसिल करिए, 6 1 7 2 9 हो गया। तो अब आप सीख गए होंगे। फिर हम आपको, अब जल्दी से पहले इसको भी कीजिए, ट्रेंड हो जाइएगा, फिर किन्हीं लोगों को दिक्कत हो रहा हो तो फिर हम कर देते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से सीखिए। अब इसको आप एकदम फास्ट फास्ट कीजिए, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब रुकावट नहीं होना चाहिए। जल्दी से आप उसको करिए।
चलिए अब आप कर लिए होंगे, एक बार हम भी करके देखते हैं फास्ट फास्ट। एक का क्यू एक, एक का स्क्वायर एक, एक दूनी दो, दो तिया छः। फिर बोलिएगा दो का स्क्वायर चार, चार इकाई चार, चार तिया 12 के दो हासिल बच गया एक। दो का क्यू 8 और हासिल एक 9, बस हो गया। ऐसे याद भी रख सकते हैं, 21 यूज होता है तो 9261। बोले तीन का क्यू 27 के साथ हासिल 2, तीन का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 और 2 56 के 6 हासिल बच गया 5। फिर 2 का क्यू 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 और 5 77 के साथ हासिल 7। 2 का क्यू 8, 8 7 15। बोलिए 4 का क्यू होता है 4 का क्यू होता है 64, 64 के 4 हासिल बच गया 6। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, 96 और हासिल 6 था। 4 का क्यू 64 तो हासिल 6 था, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 तिया 96, 96 और 6 102, हासिल बच गया 10। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, 16 तिया 48 और 10 58 का 8, हासिल बच गया 5। 2 का क्यू 8, 8 5 13। इसमें मिस हो गया है, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ, चेक करते हैं। 2 और 3 5, 5 का क्यू होता है 125, तब 5 2 7 1 8, तो उधर भी 8 बचना चाहिए, तो हो गया 7 और 2 9 कैंसिल 4, तो 7 4 11, 2 ज्यादा हो गया 2 5 7 1 8। क्या हुआ भाई, क्या मिस हुआ, ये क्या गड़बड़ आया, इसी में चेक होने में गड़बड़ हो गया। रुकिए, चेक करने में भी मिस हो गया, कोई बात नहीं। 3 का क्यू 27 के साथ हासिल बच गया 2। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 और 2 56 के 6 हासिल बच गया आपका 5। बोलिए 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 5, अच्छा यहीं पे मिस हो गया, 36 और 5 41 के 1 हासिल बच गया 4। फिर बोलिएगा 2 का क्यू 8 और 4 12, तो ये ठीक है। तेईस का 9 1 6 7, 9 1 6 7 कैसे हुआ, लाइए फिर से देख देते हैं। 3 का क्यू 27, 27 के साथ हासिल बचा 2, देखिएगा अच्छे से। 3 का क्यू 27 के साथ हासिल बच गया 2। स्क्वायर करके सम में गुना, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 और 2 56, 56 के 6 हासिल अब बचेगा 5। फिर इधर वाला का स्क्वायर बाकी सब में गुना, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 5 41 के 1 हासिल 4। और बोलिए लास्ट में 2 का क्यू, 2 का क्यू 8, 8 और 4 12, ठीक है। ठीक कर लीजिए, मिस हो गया था, शुरू में मिस हो गया था, फिर ठीक हो गया, आप अपना ठीक कर लीजिए। चलिए ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी डिजिट मिस हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चेक भी कर सकते हैं जल्दी से।
तो अब इसको आपको कर लीजिएगा, हो जाएगा, अब आप कर लेंगे। चलिए कर लेंगे या कर दूं, करेंगे या करूं? हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब हम आपको सिखाते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट सिखा रहे हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल लिख देते हैं, अभ्यास के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो आप अपने मन से क्यूब रूट निकालने के लिए क्वेश्चन मत लिखने लगिएगा। क्यूब रूट लिखने निकालने के लिए अपने से आप क्वेश्चन क्रिएट मत करिएगा। जब भी आपको क्यू निकालना रहे तो अपने मन से कुछ भी लिखकर मत निकालने लगिएगा। उसका कारण हम बतलाते हैं, आराम से पहले सीखिए। काहे, क्यों, कैसे, सारा चीज समझा रहे। तो इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट निकालने के लिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, उससे पहले क्यूब रूट मतलब घन मूल। थोड़ा सा समझना है प्यारे, याद कुछ भी नहीं रखना है, बस थोड़ा सा समझना है। अब हम बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा बात पे। घन मूल आपको निकालना है, तो उससे पहले हम यहां पर कुछ लिख रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, अगर कॉपी लिए हुए हैं तो आप उसको लिखिएगा, लेकिन उसको याद नहीं करना है। बस ऐसे ही हम लिख रहे हैं जैसे लोग लिखते हैं, लेकिन आपको उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब जरा ध्यान देंगे। जिस संख्या के अंत में एक हो, जिस संख्या के अंत में, जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 8 8 7, सब में वही सब आया हुआ है, कोई बात नहीं, और भी लिख देंगे एग्जाम्पल। जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में एक हो, तो इसका घन मूल निकालेंगे। तो घन मूल का जो इकाई अंक होगा, जिस संख्या के अंतिम में एक हो उसका घन मूल का इकाई का अंक एक ही होगा। जिस संख्या के अंत में 2 हो तो उसका घन मूल निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक 8 होगा। जिस संख्या के अंतिम में 3 हो तो उसका घन मूल निकालेंगे तो घन मूल का इकाई का अंक 7 होगा। जिस संख्या के अंतिम में 4 हो उसका घन मूल का इकाई का अंक 4 होगा। जिस संख्या के अंतिम में 5 हो उसका घन मूल निकालेंगे तो इकाई का अंक 5 ही होगा। जिस संख्या के अंतिम में 6 हो तो उसका घन मूल का इकाई का अंक 6 ही होगा। जिस संख्या के अंतिम में 7 हो तो इसका घनमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक 3 होगा। जिस संख्या के अंतिम में 8 हो तो उसका घनमूल करेंगे तो इकाई का अंक 2 होगा। जिस संख्या के अंतिम में 9 हो तो उसका घनमूल का इकाई का अंक 1 होगा। 9 होगा। आपको इसको याद नहीं रखना है, याद रखेंगे तो मिस हो जाएगा। बिना याद किए हुए भी डायरेक्ट आप कर दीजिएगा। कैसे? तो उसी चीज को पहले हम बहुत अच्छे से समझा देते हैं,
उस चीज को समझिए, उसके बाद इसको हम निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख रहे 7 नंबर फिर से। इसमें भी 7 नंबर का है, 7 3 है, इसमें क्या समझना है? अभी तो हम कुछ समझाए ही नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है, बस हम ऐसे ही लिख दिए क्योंकि हमें पता है कि याद करिएगा तो आप भूल जाइएगा। अब जो हम बोल रहे हैं उस पे गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको निकालना है घनमूल। अब घनमूल निकालने के लिए करना क्या है, जो जरा समझिएगा। जिस संख्या का भी घनमूल निकालना है तो घनमूल में यहां पर घात होता है 3, इसलिए आप 3 अंक को अंडरलाइन कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है घनमूल। घनमूल निकालने के लिए आपको ये सब याद नहीं रखना है। करना क्या है, तो आपको अनुमान विधि लगाना है। अनुमान विधि, मेरे बात पे गौर करिए, ध्यान से सुनिए, देखिए हम बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हम बोले कि घनमूल निकालना हो या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकालना हो, तो उसके लिए इन सब चीजों को याद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिजिट को अगर डायरेक्ट याद करिएगा तो आप पक्का भूल जाइएगा। तो उसके लिए हम यहां अनुमान विधि लगा रहे हैं। अब अनुमान विधि नाम सुनकर ही आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि अनुमान विधि भी क्या सही हो सकता है। अनुमान लगा रहे हैं, आज बादल लगा हुआ है तो लग रहा बारिश होगी, लेकिन क्या जरूरी है कि बारिश होगी? हम बोले कि कोई आप कॉलेज कर गेट पर खड़े हैं, उधर से कोई स्टूडेंट हाथ में कॉपी किताब लिए हुए गेट में प्रवेश किया, तो आप अनुमान लगा दिए कि ये स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहा है। लेकिन ये क्या जरूरी है कि वो पढ़ने ही के लिए जा रहा होगा? हो सकता है कुछ और भी काम से जा रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये नाम सुनकर बड़ा आपको अजीब फील हो रहा होगा कि ये क्या होता है अनुमान विधि। अनुमान विधि, अनुमान लगाएंगे तो कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। तो ये सुनकर आप डर गए होंगे, लेकिन डरना नहीं है। अब देखिए जरा, इस विधि से हम पूछते हैं कि क्या तुम सही बताओगे ना? तो देखिए ये विधि हमको बड़ा चुपके से कहता है कि देखो भाई, आप एग्जामिनेशन हॉल में रहोगे और हमारा हेल्प लोगे तो हम बिल्कुल सही आंसर निकाल देंगे। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल से अगर बाहर में रहकर हमारा हेल्प लोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि हम सही निकालेंगे। कभी सही भी निकाल सकते हैं, कभी गलत भी निकाल सकते हैं। अब तो आप कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे, ये क्या हो रहा है भाई। एक बार फिर से हम जाकर इससे पूछे कि क्या एग्जाम में सही आप निकाल दोगे ना? तो हमको बतलाया कि बिल्कुल एग्जाम में हम सही निकाल देंगे, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल से आप बाहर रहेंगे और मेरा सहारा लेंगे तो हम कभी सही भी निकाल सकते हैं, कभी गलत भी निकाल सकते हैं। अब लग रहा होगा ये क्या बात हो गया भाई। तो हम पूछे कि ऐसा क्यों?
कि एग्जामिनेशन हॉल में हम रहेंगे और तुम्हारा हेल्प लेंगे तो तुम सही सही निकाल दोगे, और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर रहेंगे तो हम तुम्हारा सहारा लेंगे तो तुम कह रहा है कि कभी सही भी करेंगे कभी गलत भी करेंगे, ऐसा क्या है भाई? तो वो हमको समझाता है कि देखो भाई, बात ऐसा है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप रहोगे तो आप उस समय दुख की घड़ी में हो, तब हम पक्का हेल्प कर देंगे। लेकिन बाहर में दुख की घड़ी क्या, तुम्हारे पास पेन है, कुछ भी लिखकर निकालते रहो तो हम सब जगह सहयोग करते चलेंगे। अगर आप दोस्त हैं, अगर दोस्त बीमार हैं, अगर वो आपसे कह दे कि एक गिलास पानी पिलाओ तो आप बड़ा शौक से पिला दीजिएगा। लेकिन वही दोस्त ठीक है, उसके पास जाइएगा, कहेगा कि एक गिलास पानी पिलाओ तो 2-4 झापड़ खींच भी दीजिएगा। तो वही बात ये कह रहा है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में रहोगे तो आप दुख की घड़ी में हो, तो उस समय बिल्कुल हम मदद करेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रहोगे तो हम कभी सही भी कर सकते हैं कभी गलत भी कर सकते हैं। तो फिर हम बोले कि ये भाई, हम कैसे भरोसा करें कि तुम एग्जाम में सही निकालोगे, बता दो कि ऐसा क्यों। तो वो बोलता है कि क्यूब जब भी निकालने के लिए कहेगा तो अपने आप में वो हर हाल में क्यूब नंबर होगा, क्यूब संख्या होगा, घन संख्या होगा। तो हम पूछे ऐसा क्यों? तो बोला कि कभी भी 26 ये घन संख्या नहीं है तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए आप बचपन से ही नहीं सीखे होंगे। हम बोले हाँ, ये तो बात सही है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए रहता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो वर्ग संख्या ही हो। 25 का भी निकालते थे, 24 का भी निकालते थे, 23 का भी निकालते थे। लेकिन जब क्यूब रूट निकालने की बात आता है तो बचपन में अब स्क्वायर रूट में डायरेक्ट वाला गुणनखंड विधि से भी सीखे हुए रहते थे, भाग विधि से भी निकालने के लिए सीखते थे। लेकिन क्यूब रूट निकालने के लिए भाग विधि से, मेरा मतलब जब पूरा पूरा ना हो तो क्यूब निकालने के लिए भाग विधि तो कभी सीखे ही नहीं थे। तो वो बोलता है कि यही बात तो हम भी बता रहे हैं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो जो भी यहां पर डिजिट दिया हुआ रहेगा वो हर हाल में क्यूब संख्या होगा, और जब क्यूब संख्या होगा तो उसका क्यूब रूट निकालोगे तो हम बिल्कुल निकाल देंगे। और जब आप बाहर में रहोगे तो अपने मन से जब कुछ भी लिखोगे तो यहां कभी क्यूब संख्या भी लिख सकते हो, जैसे 27 ये क्यूब संख्या है तो इसका निकाल देंगे, ये क्यूब संख्या नहीं है तो फिर इसका हम नहीं निकालेंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा। मेरा मतलब ये है, हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी क्यूब रूट निकालने के लिए कहेगा, हम आपसे केवल और केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जब भी क्यूब रूट निकालने के लिए कहेगा तो वो जो संख्या देगा वो हर हाल में क्यूब संख्या होगा। जैसे 125, 9 नहीं है क्यूब, 27, 8, 64 ये सब क्यूब संख्या है तो इसका क्यूब रूट निकल जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या ऐसा नहीं होगा कि 26 का हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं? तो आप भाग विधि कभी सीखे ही नहीं है बचपन से, क्यूब रूट के लिए भाग विधि होता ही नहीं है। तो आप कहेंगे कि क्या इसका क्यूब रूट निकलवे नहीं करेगा? निकलेगा, लेकिन उसके लिए लॉग टेबल का चार्ट का जरूरत पड़ेगा। और आप 9th क्लास में पढ़ते होंगे तो किताब के पीछे में लॉग टेबल का चार्ट दिया हुआ होगा। उस लॉग टेबल का चार्ट का सहारा लेकर आप बना सकते हैं। लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो वो लॉग टेबल का चार्ट याद करना असंभव है, तो वो चीज लॉग का चार्ट आपका दिया हुआ रहेगा नहीं। इसलिए जब भी क्यूब रूट निकालने के लिए कहेगा तो हर हाल में ये जो संख्या दिया हुआ रहेगा वो अपने आप में क्यूब संख्या होगा, और क्यूब संख्या होगा तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे इस विधि से तो वो बिल्कुल सही सही निकल जाएगा। शायद आप मेरा बात समझ रहे होंगे। इसलिए हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि क्यूब रूट निकालने के लिए अपने मन से कुछ भी लिख के निकालने मत लगिएगा।
क्योंकि क्यूब रूट निकालने के लिए हर हाल में वो क्यू संख्या होना चाहिए। तो पहले क्यू संख्या निकाल लीजिएगा, किसी भी संख्या का क्यूब कर लेंगे तो वो क्यू संख्या हो गया। अब उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो निकलेगा, नहीं तो बिना लॉग टेबल का चार्ट का नहीं निकलेगा। तो अब बात आप समझ गए हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो अपने मन से कुछ भी लिखकर इसको नहीं करिएगा प्यारे, जो हम यहाँ डिजिट दिए हैं इसी पर ये रूल अप्लाई करिएगा। अब इसको याद नहीं रखना है, इसके लिए क्या करना वो भी हम इलाज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बोले सबसे पहले तो क्यूब रूट निकालना है तो अंतिम से 3 अंक को अंडरलाइन कर दीजिएगा। अगर स्क्वायर रूट निकालना रहता, और स्क्वायर रूट में आपका स्क्वायर संख्या भी रहता है बिना स्क्वायर वाला, परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर दोनों का निकलता है, क्योंकि स्क्वायर रूट भाग विधि से भी निकलता है। तो उसको हम दोनों तरीका से समझाएंगे। तो अब जब क्यूब रूट निकालना है तो घात यहाँ 3 है, स्क्वायर रूट में घात कुछ भी नहीं रहता, वो छुपा हुआ रहता, तो आप 2 अंक को अंडरलाइन करिएगा। क्यूब रूट निकालना है तो 3 अंक को अंडरलाइन करिएगा। अब जिस संख्या का इकाई अंक 7 है तो इसका घनमूल का इकाई का अंक कितना होगा? यहाँ 7 है तो 7 है तो इसका घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ से देख लीजिए, जब 7 है तो इसका इकाई का अंक 3 होगा। तो आप कहिएगा कि तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं याद रखना पड़ेगा। अब हम पहले इसको मिटा देते हैं। ये बिल्कुल याद नहीं रखना पड़ेगा, याद रखेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो क्या करिएगा जरा समझिए। हम बोले 3 अंक को अंडरलाइन कर दिए। अब यहाँ 7 है तो घनमूल का इकाई अंक अगर याद है तो बोलेंगे 3, याद ना है तो देखिए क्या करते हैं। 7 है, 7 का क्यूब करिएगा 343, तो अंतिम अंक 343 में 3 है तो 3 ही होगा। अब इधर एक अंकीय संख्या बचे या 2 अंकीय या 3 अंकीय, इसको एक ही बार में देखिएगा। 1 अंक रहे या 2 अंक रहे या 3 अंक रहे, चाहे उससे ज्यादा रहे, एक बार में देखना है। अब क्या देखना है भाई? तो अपने मन से एक ऐसा संख्या ढूंढिए जिसका क्यू करने पर ठीक इसके बराबर हो जाए। कहिएगा अगर ठीक बराबर बराबर ना हो तो क्या करेंगे? हम बोले अपने मन से एक ऐसा संख्या ढूंढिए जिसका क्यू करने पर ठीक इसके बराबर हो जाए। तो आप कहिएगा अगर ठीक बराबर ना हुआ तो उससे कम से कम चला सकते हैं, ज्यादा नहीं ले जाएंगे क्योंकि वो संख्या बड़ा हो जाएगा। इसलिए कम से कम चला सकते हैं, ज्यादा किसी हालात में नहीं लेना है। तो अब हम बोले कि 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम बोले कम से कम चला सकते हैं अगर ठीक एक्यूरेट नहीं आया तो, लेकिन उसके आसपास का होना चाहिए, ज्यादा भी कम नहीं होना चाहिए। कम से कम चलाना है तो एक्यूरेट ना हो तो उसके आसपास में कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, और ज्यादा तो किसी हालात में नहीं। तो हम बोले 3 लेंगे तो 3 का क्यू 27, 4 लेंगे तो 4 का क्यू 64, 5 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 तो होगा ही नहीं। तो अब 4 लेंगे तो 4 का क्यू 64, 3 लेंगे ज्यादा कम हो जाएगा, इसके आसपास में लेना है तो यहां हमें 4 लेना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो गया। फिर से अंतिम से 3 अंक को अंडरलाइन किए। अब हम बोले यहां पर 8 है तो 8 का क्यू करिएगा 512, 512 में इकाई अंक 2 है तो आपका इकाई अंक 2 ही होगा। अब इधर आपका 1 अंकीय रहे या 2 अंकीय रहे, जो भी रहे, सॉरी 3 और 2 था शायद, तो इसको एक ही बार में देखना है। तो बोलिए 3 का क्यू 27, 4 लेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो हो गया ये। 3 लेंगे तो 3 का क्यू 27, 4 लेंगे ज्यादा हो जाएगा। अंतिम से 3 अंक को अंडरलाइन करिए। 7 का क्यू 343, तो हो गया 3। अब इधर एक ही बार में लेना है। तो अब बोलिएगा
5 लेंगे 5 का क्यू 125, 6 लेंगे 216, ज्यादा हो जाएगा इसलिए 5 ही लेना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो गया 53। अब बोलिए 8 का क्यूब 512 2। अब इधर एक बार में देखिएगा 5 का क्यूब 125, 6 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा इसलिए आपका आंसर हो गया 52। अब जल्दी से इसको, और ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जल्दी से इसको निकालिए, ये और ये फटाफट निकालिए। तो तब तक हम कुछ और भी लिख देते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल तो क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप इन दोनों को निकालिए फटाफट। चलिए उसको भी बना दीजिएगा। अब आप सीख गए, बन जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आपका टाइम भी हो गया, हम बोल रहे हैं, जरा गौर करिए, ध्यान दीजिए, जल्दी से इधर देखिए। अंतिम से 3 अंक को अंडरलाइन कर। ये क्या हो गया भाई, शायद क्या था, जो भी हो यहाँ देख लेंगे, आप लिखे थे 2 था शायद। हम बोले 3 अंक को अंडरलाइन किए, अंतिम अंक 7 है तो 7 का क्यों 343, तो अंतिम अंक 3 हो जाएगा। अब इधर एक ही बार में आपको देखना है, तो अब बोलिएगा 10 का क्यू 1000, 11 लेंगे 1331, ज्यादा हो जाएगा तो आपका आंसर हो गया 103। यहाँ पर 3 अंक को अंडरलाइन करिए, 8 है तो 8 का क्यूब 512, तो इकाई अंक 2 हो जाएगा। अब 10 का क्यूब 1000, 11 लेंगे 1331, ज्यादा हो जाएगा तो आपका आंसर हो गया 102। यहाँ देखिए, जब क्यूब रूट निकाल रहे होते हैं तो जब आपका अंतिम में अगर शून्य दिया हुआ अगर दिखाई दे दे, अगर शून्य दिखाई हुआ दे दे तो कभी भी 1 शून्य नहीं हो सकता है, 2 शून्य भी नहीं हो सकता। पूछिए क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से क्यूब संख्या कभी होगा ही नहीं। तो जब क्यूब रूट निकालना है तो अंतिम में 3 शून्य रहेगा या 6 शून्य रहेगा या 9 शून्य रहेगा, मेरा मतलब 3 के गुणज में शून्य की संख्या रहेगा। तो अब 3 शून्य के बदले 1 शून्य दे दीजिएगा, कहानी खत्म हो गया। अब यहां पर देखिए 3 गो शून्य है तो इससे अब टेंशन नहीं लेना, 3 शून्य का हिसाब किताब पहले ही कर दीजिएगा। और ये दशमलव को बिना दशमलव वाला समझ के सोल्व करिए और लास्ट में हम दशमलव का काम तमाम कर देंगे। तो बोलिए 3 गो शून्य का कहानी खत्म। क्यूब रूट निकालना है तो 3 शून्य का क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 शून्य आएगा, 6 शून्य रहता तो 2 शून्य आता। तो अब हम बोले 3 शून्य के बदले 1 शून्य, 6 शून्य रहता तो 2 शून्य, 9 शून्य रहता तो 3 शून्य।
अब आपका संख्या ये है, शून्य रहे तो काम तमाम कर दीजिएगा। अब अंतिम से 3 अंक को अंडरलाइन करिए। तब बोलिए इकाई का अंक 6 है, तो 6 का क्यों 216, 216 का अंतिम अंक होता है 6, तो यहां तक काम तमाम हो गया। अब इधर 4 अंक बचा, तो 10 का क्यों 1000, 11 का 1331, जो ज्यादा हो जाएगा इसलिए 10 लेना पड़ेगा। अब बोलिए 3 3 6 है, 6 अंक के बाद दशमलव, क्यूब रूट है तो 3 के लिए 1 और 3 के लिए 1, तो 6 के लिए 2, तो सीधा यहां पर रख दीजिएगा दशमलव, तो 10.60 इस तरह से बोल दीजिएगा। बोलिए ये दशमलव को देखना ही नहीं है, सीधा 3 अंक को अंडरलाइन करिए। 1 है तो 1 का क्यू 1, तो अंतिम अंक 1 होगा। अब बोलिएगा 10 का क्यू 1000, तो इधर हम ले लेंगे 10, 3 अंक में तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। इस तरह से आप जल्दी से बोल दीजिएगा। यहां देखिए 6 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, अंतिम से 3 अंक अंडरलाइन किए। 4, बोलिए 4 का क्यों होता है, 4 का क्यों 64, तो अंतिम अंक 4 है। इकट्ठे देखिए तो 10 लेना पड़ेगा। अब आपका आंसर तो 6 है, तो 2 अंक के बाद तो 1.04। अब आप इस तरह से कर दीजिएगा। क्या किन्हीं को क्यूब रूट निकालने में कोई परेशानी हुआ? तो क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतिम अंक से देख लीजिएगा कि 7 का क्यू 343, तो अंतिम अंक 3 ही होगा। बाकी अब जब भी जो बचा एक ही बार में देख लेना है, आसपास में जो भी रहे वही हो जाएगा। तो चलिए आज भर इतना ही। आप फिर आज ऐप को अपना चेक कर लीजिए। अभी चला के हम छोड़ देते हैं, कल गलती से ध्यान नहीं रहा तो बच गया था। तो अभी ऐप चालू हो जाएगा, आप अपना मोबाइल पर चेक करके देख लीजिएगा। चलिए तो आज भर इतना ही।